Yeah, a very good morning to everybody. I'm Dr. Tarandeep. I'm consultant cardiologist at Healing Hospital, Chandigarh. So we have been talking about different heart diseases in adults. So today I will be taking an important topic, that is heart diseases in children. It is a very important but neglected topic actually, because we have been talking most often heart diseases in adults. I have received a lot of questions regarding heart disease in children, so I just thought we will be talking about heart disease in children. So first, to start with the heart problems in children. So basically, when we talk of heart problems in children, 1 in 100 children has a heart problem. A heart problem can be of different types. The most common is congenital heart disease. A congenital heart disease is a defect which is present in a child or a baby since birth. Other than that, there can be other cardiac issues in a child, which can be like infections in the heart, which maybe it is a different nomenclature for them. Then there can be weakness of the heart muscles, which we call it as cardiomyopathy. But the most common heart disease in children is congenital heart disease, and we will be focusing basically on congenital heart disease only. So what are congenital heart diseases? Congenital heart diseases are the defects in the structure and along with function of the heart which are present since birth basically. And there can be different types of congenital heart diseases which can vary from simple holes in the heart. बच्चे के हार्ट में सिंपल होल हो सकता है. इसके अलावा देयर कैन बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल कार्डियक इश्यूज, जो हार्ट की बनावट पूरे तरीके से गड़बड़ हो सकती है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे को हार्ट की क्या प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम डज द बेबी इज हैविंग इन हिज हार्ट, उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है. सो बेसिकली गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज इन चिल्ड्रन. सो व्हेन वी टॉक ऑफ सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज इन चिल्ड्रन, यानी कि क्या लक्षण होते हैं हार्ट डिसीज के बच्चों के अंदर. सो वन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड लिप्स अलॉन्ग विद नेल्स. तो बच्चे के जो फिंगर्स, स्किन एंड जो लिप्स होते हैं उनका नीला पड़ना. इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे का वेट गेन ना होना. देन ब्रेथलेसनेस, बच्चे को तेज तेज सांस चढ़ना. प्रॉपर फीडिंग ना ले पाना बच्चे के द्वारा. इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम सिंकोप बोलते हैं, कि बच्चे का चक्कर खा के गिर पड़ना. बच्चे का इजीली फटीकेबिलिटी होना, यानी कि बच्चे का जल्दी थक जाना खेलते हुए, अपने साथ की एज वाले बच्चों के साथ उसका प्रॉपरली ना खेल पाना. These are the most common symptoms of heart disease in children. इसके अलावा कई बार जब मदर बच्चे को अपने लैब में लेती है तो मदर जो है बच्चे की हार्ट बीट को फील कर सकती है. तो उसके बाद भी कई बार पेरेंट्स बच्चों को हार्ट डिसीज के इवैल्यूएशन के लिए लेकर आ सकते हैं. सो बेसिकली गोइंग फर्दर, फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ अ नॉर्मल हार्ट वर्क्स बेसिकली. सो बेसिकली हार्ट is a structure which has different chambers, like different rooms होते हैं, which are usually not connected with each other. So basically क्या होता है कि अगर उनके बीच में, उनके स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ होगी, that can lead to problems basically. जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट होता है बेसिकली, उसमें जो इम्प्योर या लेस ऑफ ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, वहां से ब्लड लंग्स में जाता है, जहाँ की वो प्यूरिफाई होता है और उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है. एंड फ्रॉम देयर द ब्लड कम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. वहां से वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जहां से डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूज करते हैं बेसिकली. सो ये सिम्टम्स ऑफ जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज होते क्यों हैं बेसिकली. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है हार्ट का, जो है प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस की वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ जाती है, और उसकी वजह से या तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्लड होता है वो प्रॉपर ऑक्सीनेट नहीं हो पाता, इसकी वजह से बच्चा नीला पड़ता है. उसके अलावा कई बार होल्स होते हैं हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, और उसकी वजह से बच्चे को बार बार निमोनिया की शिकायत हो सकती है या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है. और इसकी मुख्य वजह होती है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई जाती है, उसके जो प्रेशर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं बेसिकली. So these are the symptoms and consequences of congenital heart disease. इसके बाद हम बात करेंगे कि congenital heart disease होता क्यों है. congenital heart disease होने की
और 30 to 40% ऑफ द केसेस में तो हमें वजह पता होती है, लेकिन 60% ऑफ द केसेस में वो इडियोपैथिक होता है, यानी कि अननोन कॉजेज होते हैं। अब जो 30 और 40% जो कॉजेज होते हैं उसमें जो मेजर कॉजेज होते हैं वो जेनेटिक और फैमिलियल होते हैं या हेरिडिटरी होते हैं। अगर किसी पहले आपके बच्चे में कोई हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है तो आपके अगले बच्चे में हार्ट डिसीज होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इवन अगर पेरेंट्स में कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज है तो बच्चे में हार्ट डिसीज बढ़ने की संभावना एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से, जिसके पेरेंट्स में कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज नहीं है, ज्यादा होती है। इसके अलावा इनटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, उसकी वजह से हार्ट डिसीज हो सकता है बच्चे में। प्लस कई बार वायरल इन्फेक्शन होते हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से नॉर्मल हार्ट के डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं एंड बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिसीज हो सकता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है डायबिटीज। डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कंजेनिटल हार्ट डिसीज विच इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स ऑल्सो। कई बार फीमेल्स में गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है एंड उसकी वजह से बच्चे की जो हार्ट की ग्रोथ होती है उसमें अफेक्ट पड़ता है एंड विच कैन लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिसीजेज। तो बेसिकली बच्चे के माता पिता को डॉक्टर को कब जाके दिखाना है, कब सस्पेक्ट करना है कि भाई मेरे बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कई बार काफी बच्चों में कोई हार्ट प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते ही नहीं है। वो रूटीन अपने पीडियाट्रिशियन के पास जैसे फॉलोअप करते हैं या एंटीनेटल स्कैन्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब फीटल इको किया जाता है या फीटल स्कैन किया जाता है तो उसमें डायग्नोज होता है। ड्यूरिंग फीटल स्कैन अल्ट्रासाउंड पे हार्ट का स्ट्रक्चर कई बार एबनॉर्मल होता है या उसमें कुछ होल होता है। इसके अलावा आफ्टर बर्थ जब बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए अपने रूटीन पीडियाट्रिशियन के पास या जीपी के पास लेके जाया जाता है तो जब वो अपने स्टेथोस्कोप से या जो हम लेमन टर्म में बोलते हैं आला अपना यूज करता है डॉक्टर, तो उसको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती हैं बच्चे के हार्ट में, जिसको कि हम जनरली मरमर शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो उसके बाद वो आगे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास उस बच्चे को रेफर करता है इवैल्यूएशन के लिए। इसके अलावा जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं जैसे कि सांस में दिक्कत होना या बच्चे का नीला पड़ना, तो कई बार माता पिता डायरेक्ट बच्चे को आगे इवैल्यूएशन के लिए हार्ट डिसीज के लिए हमारे पास लेके आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब बच्चा आता है तो हमारे पास क्या मोडालिटीज होती हैं वो बच्चे को हार्ट डिसीज डायग्नोसिस के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि भाई जब बच्चा आता है तो हम उसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं। उसके अलावा बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं जो कि नॉन पेनफुल होते हैं, उससे कोई बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है, वो टेस्ट किए जाते हैं। जिसमें कि एक सिंपल एक्सरे होता है जिसमें हम बच्चे के फेफड़ों को प्लस उसके लंग्स को हम प्लस उसके हार्ट को हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे का जैसे ईसीजी करते हैं, जैसे हम एडल्ट में ईसीजी करते हैं वैसे ही बच्चे का भी हम ईसीजी करते हैं और ईसीजी को देखते हैं। इसके अलावा हार्ट का अल्ट्रासाउंड जो होता है जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, हम उसको साधारण भाषा में पीडियाट्रिक इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। बच्चों के अंदर जो इकोकार्डियोग्राफी होती है वो हम करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ मोडालिटी है, इसमें कोई रेडिएशन का यूज नहीं होता है। अच्छा, कई बार बच्चों को बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं तो कई बार वो करवाते नहीं है इकोकार्डियोग्राफी। तो कई बार बच्चों को हम दवाई देते हैं, जनरली पीने का सिरप होता है बच्चों को थोड़ा सा सुलाने के लिए, उसके बाद हम बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी करते हैं बेसिकली। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर एक बार बच्चे को हार्ट डिसीज डायग्नोज हो गया तो अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये एक अगर बच्चे के अंदर कुछ भी चाहे छोटी सी हार्ट की प्रॉब्लम भी हो, जब हम बताते हैं पेरेंट्स को वो एकदम घबरा जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, या हमें तो पहले इस चीज का पता ही नहीं था। तो बेसिकली जब भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज डायग्नोज होता है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कौन सा कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिसीज बेसिकली कैन वेरी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल होल, एक बहुत छोटा सा होल भी हो सकता है कंजेनिटल हार्ट डिसीज, और एक बहुत ही स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम भी होती है हार्ट डिसीज की। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई बहुत छोटा सा होल है हम सिर्फ उसको बच्चे को फॉलो अप करते हैं, जैसे 3-3 महीने पे हम उसको बुला सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो हम जस्ट वेट वॉच करते हैं, उसको कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं। अगर बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम बच्चे को सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, चाहे वो स्टेज सर्जरीज होती हैं या फिर डायरेक्ट सर्जरी होती है। इसके अलावा कई बच्चों में हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं, इसको कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशंस कहते हैं, लेकिन वो कुछ ही प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल होता है, जैसे कि पीडीए डिवाइस होता है, वीएसडी डिवाइस होता है या एएसडी डिवाइस होता है, जिसमें कि कोई चीराफाड़ी नहीं की जाती है। So these are the basic modalities for the treatment of congenital heart disease. अब I think we have got some questions and हम एक एक करके वो questions लेंगे। So Raman has a question कि what are the symptoms of heart disease basically। तो मैंने जैसा कि बताया कि symptoms of heart disease in children are basically most common तेज सांस आना, बच्चे का वेट गेन ना होना, बच्चे का नीला पड़ना, बच्चे का जल्दी थकना, बच्चे का
हार्ट वाले एरिया में जो चेस्ट का एरिया होता है वहां पर पल्सेशंस का फील होना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मदर हमारे पास आती हैं, बताती हैं कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। देन हाउ कैन वी प्रिवेंट हार्ट डिसीज इन चिल्ड्रन? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली कि हार्ट डिसीज को बच्चों में होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 40% चीजें हमारे हाथ में होती हैं, 60% चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बिकॉज 60% चीजों में उसकी इटियोलॉजी हमें पता नहीं होती है। जो 40% चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जैसे कि मदर में डायबिटीज होना, या पहले अगर बच्चे में कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है तो ऑब्वियसली इस जो ये वाला बच्चा होगा, करंट बच्चा होगा, तो उसमें हार्ट डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम उसमें बेसिकली फीटल इकोकार्डियोग्राफी द्वारा या अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग द्वारा हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है और अपने डॉक्टर से प्रॉपरली स्कैन्स करवाने हैं, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन कंसल्ट अपना पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट। So I have a question. What are the different types of heart disease basically? तो basically for a layman basically heart diseases different हो सकते हैं। Basically these can be simple heart diseases like ASD, VSD, PDA, या इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होते हैं बेसिकली, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट हो गया। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीजेज विच आर कॉमन एंड जिसके लिए बेसिकली सर्जिकल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड फॉर बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिसीज? तो बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की वजह से होता क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की वजह से मुख्यतः हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, जिसके बाद हार्ट जो है फेलियर में जाता है। तो इसमें बेसिकली हम हार्ट फेलियर मेडिसिन यूज करते हैं, जिससे कि बच्चे के हार्ट को और लंग्स को अनलोड किया जाता है और उसके बाद बच्चे को उस चीज से आराम मिलता है। Then I have a question. What are the non-surgical treatment options for congenital heart disease? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली कि बच्चे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या वो नॉन सर्जिकली हम उसको मैनेज कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम अगर बहुत कम है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको दवाइयों पे रख के या फॉलोअप करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कई डिसीजेज ऐसे होते हैं कि जिसमें कि हम विदाउट सर्जिकली हार्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट के वैल्व्स होते हैं। हार्ट के वैल्व्स कई बार सिकुड़ जाते हैं, नैरोइंग हो जाती है हार्ट की वैल्व्स की। तो उसमें से इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, हम पैर की वेन्स में से जाके हार्ट की वैल्व्स के अंदर बैलून इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे कि वो वाल्व जो है खुल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एज इक्वल टू सर्जरी। एंड बच्चा जो है एक मेजर सर्जरी से बच जाता है, बच्चे के कोई चेस्ट पे कोई निशान नहीं आता है, एंड इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इसके अलावा डिवाइसेस होते हैं, ASD डिवाइस जैसे होता है। ASD डिवाइस एक्चुअली फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा कॉमन होता है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू हैव अ नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन, जिससे कि उनके कोई स्कारिंग नहीं आती है चेस्ट पे। तो इसमें भी ये होता है कि हम बेसिकली पैर की वेन्स में से जाके वी पुट अ डिवाइस और हम हार्ट के अंदर होल को जो है क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा देयर आर defects like PDA and VSDs which can be closed very safely with the help of different new hardwares and devices which are available and which can be done very easily. So I have a question. If we have a baby diagnosed with a hole in the heart, so what is the treatment or management for it? So it is very important, जब भी किसी बेबी का डायग्नोसिस होता है विद अ होल इन द हार्ट, वी हैव टू सी कि वो होल कहाँ पर है। क्या वो हार्ट के अपर पार्ट में है, जिसको हम जनरली ASD बोलते हैं? क्या वो उसके लोअर पार्ट में है, जो जनरली वी कॉल इट एज VSD? देन ASD एंड VSD की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कोई कुछ ASDs होते हैं जैसे कि 8 मिलीमीटर से जो छोटे ASD होते हैं, उनका जनरली क्लोजर की संभावना भी रहती है और उसको जनरली हम अवॉइड करते हैं क्लोजर करना। लेकिन 8 मिलीमीटर से जैसे ज्यादा बड़े ASDs होते हैं तो उसको हम नॉन सर्जिकली मोस्टली क्लोज कर देते हैं।
इसके अलावा जैसे VSDs भी होते हैं, VSDs भी ये डिपेंड करता है कि VSD जैसे होल है हार्ट के नीचे वाले पार्ट में जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो होल कहाँ पर है। तो कई होल्स होते हैं जिनके बंद होने की संभावना या छोटे होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, तो हम उनको फॉलोअप करते हैं अगर वो से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो। ठीक है, अगर कुछ ऐसे होल्स होते हैं जिनका हमें पता होता है चाहे वो छोटे होल हैं लेकिन वो आगे जाके बंद नहीं होंगे और उससे आगे जाके बच्चे के हार्ट की पंपिंग कम होने की संभावना है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए फिर हमें पुश करना पड़ता है। So, to basically summarize, basically congenital heart diseases are quite common, and basically आज की डेट में when fetal echo is available, so most of the congenital heart diseases जो है antenatally ही डायग्नोस हो जाते हैं, एंड उससे क्या हेल्प हो जाती है कि वी नो कि वेयर द डिलीवरी ऑफ द बेबी कैन बी डन। समटाइम्स अगर बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज है ऑन अ फीटल स्कैन, देन उस बेबी का फिर जो बर्थ होता है दैट हैज टू बी डन एट अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ की ऑल कार्डियक फैसिलिटीज ऑफ मैनेजिंग अ कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम कैन बी डन बेसिकली। उसके अलावा आपको अगर कभी भी बच्चे को कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम आती है तो यू शुड गो टू अ सुटेबल पर्सन टू गेट इट प्रॉपरली डायग्नोस्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेबीज के मैनेजमेंट के बाद उनके जो अपना लाइफ लॉन्ग द बेबीज आर हेल्थी, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड इवन इन कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज जिसमें भी मेजर सर्जरीज की भी जरूरत होती है, तो उनके केस में भी जो सर्वाइवल्स हैं दे आर वेरी गुड, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर सर्जरी ऐसे बेबीज को पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रखना पड़ता है, क्योंकि उनके मेजर सर्जरी के बाद हार्ट में प्रॉब्लम्स कई बारी आने की संभावना दोबारा से रहती है बेसिकली। एंड if any of you has any questions regarding any congenital heart disease, you are free to contact me at Healing Hospital, and I will be very happy to solve any of your queries. And thanks for the listening. Thank you. Thank you.